जय हिंद। देखिए, आज हम लोग इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं इसका जो है इंट्रोडक्शन पहले अच्छी तरह से। देखिए, इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने? 3। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल यानी ये अधा का और ये स्वर अ मिलकर के का निर्माण करते हैं। ये संधि में हम आपको बताएंगे। प्राग ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है इसलिए। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो मूल रूप से इनका विभाजन किस आधार पर होता है? देखिए, ऐतिहासिक काल की जो जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही होती है। अब जैसे व्यक्तियों को, मनुष्यों को खुदाई में जो प्राचीन हथियार मिले, प्राचीन औजार मिले, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई लिखित सामग्री नहीं मिली, तो ऐसे कालखंड को प्राक ऐतिहासिक काल में बांटा गया जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल का मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सामग्री लिखित मिली है, लिखा मिला हुआ है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल की जो सामग्री है वो तो लिखी मिली हुई है, लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो इसको रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल जिसमें हम लोग समझ लीजिए, हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग आते हैं। इस काल की जो विवरण है, इस काल का विवरण लिखित है, लिखा भी हुआ है और पढ़ा भी जा सकता है। आपको पता ही होगा आद्य ऐतिहासिक काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो कुछ सामग्रियां मिली हैं जिसमें लिखा तो गया है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस कालखंड से यानी जिस समय से लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, जिसको मनुष्य अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उन्हें कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो जो कि अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल मतलब पत्थर के युग, इसको पत्थर युग कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि इस काल के मनुष्यों ने सबसे ज्यादा जो है पत्थर का प्रयोग किया। पत्थर का जो है हथियार, पत्थर का औजार, इन लोगों का सबसे जो कैसे पहचान करते हैं? पूरा पहाड़ काल के लोग जो है खाना बदोश होते थे। खाना बदोश यानी इनका पूरा जीवन जो है, पूरा दिनचर्या इनकी खाना इकट्ठा करने में ही चली जाती थी, भोजन इकट्ठा करने में। खाना बदोश कहते हैं इनको, और किसी से मतलब नहीं है। इनमें सभ्यता नाम कोई चीज नहीं है, खाना चाहिए इनको। जैसे आजकल के जान सकते हैं हम लोग, 3-4 महीने का बालक है, वो खाना बदोश होता है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है, उसका पेट भरा रहना चाहिए। आपके घर में क्या है, तकलीफ है, क्या है, कुछ उससे मतलब नहीं है। आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने, टेंशन उसे कुछ नहीं, वो खाना बदोश, उसको सिर्फ पेट भरा रहना चाहिए, तब वो खेलेगा। तो उसको प्राचीन काल में जो मनुष्य है पहाड़ काल का, तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पहाड़ काल। इस काल का व्यक्ति जो है खाना बदोश होता था, इसको खाने के अलावा कुछ नहीं मतलब था। ये लोग चलते थे अपने साथ में, तो अपने बुजुर्ग में, अपने टोली में कोई बुजुर्ग भी होता था, उस भूख लगने पर उसको मार खा जाते थे। और इस समय जो है मनुष्यों ने जो बंदरों की तरह चलते थे, बंदरों की तरह अपने हाथ पैर भी चलते थे, लटक के चलते थे। और प्रश्न पूछा जाता है कि किस युग में मनुष्य ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया? तो पूरा पहाड़ काल में। देखो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, 25 लाख के बीच में 12,000 कहाँ है? इसलिए कह सकते हैं कि लगभग 25 लाख साल तक जो है इस युग में जो मनुष्य ने निवास किया। सबसे इसकी पहचान खाना बदोश हो गया, और ये जो है असभ्य होता था, ये असभ्य व्यक्ति था, सभ्य मानव नहीं था, ये असभ्य मानव था। अब ये बसा कहाँ पर? ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मनुष्य का जो है बसा, इसीलिए इस अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। लेकिन क्या वो सभ्य था? नहीं। तो प्रश्न आता है क्या सभ्य मानव सबसे पहले कहां पर बसे? सभ्य मानव एशिया में बसे। ठीक है,
लेकिन पूछेगा मानव सबसे पहले कहाँ बसे, वो अफ्रीका महाद्वीप में। तो खानाबदोश असभ्य। देखिए इस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी आग की खोज। क्या थी? आग की खोज। मनुष्यों ने आग की खोज पूरा पाषाण काल में की। अब पहले जो कि लोग जो पत्थर से हथियार जो शिकार करते थे, और शिकार कैसे करते थे? बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ये भी नहीं कि कोई आकृति में हो या नुकीले पत्थर हो, नहीं, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। 2-3 लोग मिल करके जानवरों को उधर से मतलब ठेलते हुए लेकर आते थे जानवरों को, ऐसे कर करके, और उधर ऊपर ऊंचाई पहाड़ पर से कोई पत्थर गिरा दिया, जानवर मर गया, सब उसको मिल बांट के खा लेते थे, कच्चे खाते थे। लेकिन आग की खोज हो जाने से अब उनको जो है भुना हुआ खाने लगे। ठीक है, तो ये जो औजार यहाँ पर होते थे, पत्थर के औजार होते थे, पत्थर के हथियार होते थे, उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं थी, बेडौल होते थे। अब आगे आ जाता है मध्य पाषाण काल। देखिए कैसे हमको पता चलेगा मध्य पाषाण काल आ गया? जिस समय पत्थरों का जो है सुडौल पत्थर होने लगे, हथियार पत्थर के ही होते थे लेकिन नुकीले पत्थर होने लगे, लोग बना लेते थे, नुकीला पत्थर बना लेते थे, शिकार करने में आसानी रहती थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मध्य पाषाण काल कहा गया। इस काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार। मनुष्यों में पहले देखिए आप लोग समझ रहे होंगे 16 संस्कार माने गए हैं, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक। तो अंतिम संस्कार में चाहे दफन करना हो लोगों को मरने के बाद, चाहे उनको जलाना हो, अंतिम संस्कार आते हैं। तो इस काल में मनुष्यों ने कब्र खोद करके उनको दफनाना आरंभ कर दिया था। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम पूछता है किस काल में हुआ, स्टार्ट हुआ? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार किस काल में? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का कार्यक्रम माना गया 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। अब जहां पर ये लोग सबसे पहले बसे, जैसे मध्य एशिया से लोग इधर आए, तो वहां पर 2 ग्रुप थे, 2 कबीले थे, उन लोगों में खूनी संघर्ष हुआ। तो जो कबीला मजबूत पड़ा वो वहीं पर रहा, बाकी जो भाग करके आया गया इधर, भाग करके ऐसी स्थिति में, ऐसे इलाके में आ गए जहां पर जानवर हुआ होते ही नहीं थे, ज्यादा जानवर जहां नहीं थे तो लोग तो शिकार कैसा करेंगे। तो इसे भूख के मारे माथा पटक रहे थे, तो थोड़ा नीचे गदगद लगा। अब वहां से घास फूस थे उसको उखाड़े, ये घास को तेजी से उखाड़े, करे ये क्या है, तो क्या निकला? ये गाजर निकल गया है। तो अरे ये उसको खाए, भूख लगे तो कुछ भी खा सकते हैं, उसको खाए तो उसको अच्छा लगा, गाजर है तो गाजर है। अब धीरे धीरे उन लोगों को खेती का ज्ञान यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, कहा गया नव पाषाण काल। किस काल में खेती का ज्ञान हुआ? नव पाषाण काल में। इसको हम लिख सकते हैं खेती की खोज, या खेती करना सीखे नव पाषाण काल में। फिर पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। देखिए आग की खोज तो हो चुकी पहले से ही, खेती करना सीख लिए, पहिए का आविष्कार भी हो गया। अब सोचिए अगर खेती कर रहे हैं आप लोग, तो क्या खेती करके यानी जमीन में बीज बो करके आप चाहें कि अब घूम सकते हैं? यहाँ आज फसल बोद की गई, अब चले गए सऊदी दुबई घूमने चले गए, तो खेती होगी नहीं होगी? अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप घूम नहीं सकते हैं, आपको इकट्ठे होकर रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस युग में लोगों के मन में इकट्ठे एकजुट होकर के रहने की भावना जागृत हुई। इससे वो लोग निवास यानी एक निश्चित निवास बनाए, और कह सकते हैं कि इस काल में लोगों ने बस्तियां बनाना शुरू किया। और सबसे पहले इन्होंने एक पशुपालन शुरू किया। सबसे पहला पशुपालन क्या था? कुत्ते का पशुपालन। किस पूछा जाएगा कि पशुपालन में सबसे पहले व्यक्तियों ने किस जानवर को पाला था? कुत्ते का। तो कुत्ता छोटा होता है, कुत्ते को जिसे लोग पास कपड़े लगते तो थे नहीं, वो लोग सोते थे, रात में ठंडा लगता था तो कुत्ते को पालते थे, कुत्ते को पाल सोते थे, उन लोगों को गर्मी मिलती थी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्राक ऐतिहासिक काल समझ में आ गया होगा। प्राक ऐतिहासिक काल से बस ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये पूछेगा कि प्राक ऐतिहासिक काल के किस कालखंड में व्यक्ति ने या मनुष्य ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया? तो पूरा पाषाण काल में। देखिए लगभग 25 लाख साल। इस काल की सबसे प्रमुख घटना क्या थी? आग की खोज।
इस काल का मनुष्य कैसा था? खाना बदोश था, सिर्फ खाने पर आश्रित था, असभ्य था, उसके पास सभ्यता नहीं थी, एक दूसरे से परस्पर लड़ते रहते थे, अपने कुटुंबियों अपने परिवार वालों को ही मार के खा जाते थे जब भूख लगती थी। तो मध्य पाषाण काल कैसे समझ में आया? इसमें अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ हुआ। ये जो पत्थर के औजार थे, जो पत्थर सुडौल और नुकीले हो गए, पत्थर जो सुडौल और नुकीले हो गए मध्य पाषाण काल में। उसके बाद नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, खेती की खोज हो गई, पशुपालन हो गया। इस प्रकार से मनुष्य जो है अब नए युग में प्रवेश करेगा, जिसका नाम रखा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें मनुष्य बहुत सभ्य हो गया और कह सकते हैं बहुत तरक्की की। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।